लीला और रहस्यमय दिया, एक अद्भुत यात्रा। एक शांत हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदी के बीच बसा हुआ गांव अपनी सरल और आत्मनिर्भर जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की मिट्टी से हिलकर उठने वाली हल्की महक और नदी के किनारे बजने वाली बांसुरी की धुनें इस जगह को जादुई बना देती थीं। इसी गांव में रहती थी लीला, एक उत्साही और जिज्ञासु लड़की। उसकी आंखें हमेशा आसमान में कुछ ढूंढती रहतीं और उसका मन अनजाने सवालों में उलझा रहता। हर साल गांव में दीप उत्सव मनाया जाता था। यह त्योहार प्रकाश, आशा और नई शुरुआत का प्रतीक था। हर परिवार अपना अपना दिया बनाता और उसे सजाकर नदी में बहाता। इस बार लीला का मन कुछ अलग करने का था। उसने न सिर्फ अपना दिया सजाया बल्कि उसमें एक संदेश भी लिखा। प्रकाश बुझने के बाद कहा जाता है। संदेश के साथ उसने अपने गांव का नक्शा और एक छोटा दिल भी बनाया। लेकिन लीला के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या उसका दिया किसी तक पहुंचेगा? क्या कोई इस सवाल का जवाब देगा? इसी सोच ने उसे एक साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। अगली सुबह दीप उत्सव के बाद लीला ने अपनी छोटी सी नाव तैयार की। उसने अपने दिए का पीछा करने और उसकी मंजिल तक पहुंचने का निश्चय किया। उसकी दादी ने उसे सावधान रहने की हिदायत दी और अपनी पुरानी लोमड़ी खाल की चादर उसे दी। लीला ने अपनी पोटली में थोड़ा खाना, एक चाकू और अपना पसंदीदा किताब रखा। उसने लोमड़ी को भी साथ चलने का इशारा किया, जो पिछले कुछ दिनों से उसके आसपास मंडरा रही थी। जैसे ही लीला ने अपनी नाव नदी में उतारी, उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा सामान्य नहीं होगी। पहले कुछ घंटे शांति से बीते। वह नदी की लहरों के साथ बहती रही। अचानक पानी की सतह पर अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे पानी में कुछ चमक रहा हो। जब लीला ने गौर से देखा तो उसे लगा कि यह सिर्फ पानी की लहरें नहीं हैं। ये कुछ पुराने दिए थे, जिनकी लौ अब भी टिमटिमा रही थी। उसने एक दिया उठाया और पाया कि उस पर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था। प्रकाश वहां जाता है जहां दिल से पुकार होती है। लीला के मन में सिहरन दौड़ गई। यह संदेश किसका था? क्या यह किसी पुराने यात्री का निशान था? उसने वह दिया अपनी नाव में रखा और आगे बढ़ी। नदी धीरे धीरे एक घने जंगल की ओर ले गई। यहाँ का माहौल अजीब और रहस्यमयी था। पेड़ों की शाखाएं नदी के ऊपर झूल रही थीं, जैसे वे किसी को रोकने की कोशिश कर रही हों। अचानक लीला की नाव एक जगह फंस गई। वह उतरकर उसे निकालने की कोशिश करने लगी। तभी उसे एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो झाड़ियों में कुछ चमक रहा था। जब वह पास गई तो उसने देखा कि वहां एक पुरानी तांबे की घंटी पड़ी थी। घंटी के पास एक पत्थर पर लिखा था, जो भी इस घंटी को बजाएगा उसे सच सुनाई देगा। लीला ने सोचा, क्या यह कोई जाल है? लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे घंटी बजाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने घंटी बजाई, जंगल की सरसराहट अचानक तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे पेड़ फुसफुसा रहे हों। लीला को पेड़ों के बीच से किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज साफ नहीं थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी मिठास थी। लीला, आवाज ने पुकारा। लीला चौंक गई। उसे अपना नाम सुनाई दिया। वह सावधानी से उस दिशा में बढ़ने लगी। उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा था। तुम्हारा नाम कैसे जानते हो? लीला ने साहस बटोरकर पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। यह जंगल हर उस यात्री को जानता है जो दिल से प्रश्न पूछता है। तुम प्रकाश के पीछे आई हो, लेकिन तुम्हें अंधेरे से भी गुजरना होगा।
लीला के मन में डर और उत्सुकता दोनों थी। उसने बूढ़े से पूछा, अंधेरे का क्या मतलब है? बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। उसने लीला को एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दिया जिस पर कुछ लिखा था, उस धारा का अनुसरण करो जो रुकती नहीं। लीला ने अपनी नाव को धारा के साथ बहने दिया। पानी की गति अचानक तेज हो गई। लोमड़ी भी नाव में चुपचाप बैठी रही। कुछ घंटों के बाद नदी एक झरने में बदल गई। झरने के नीचे एक गुफा का द्वार दिखाई दिया। लीला ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। दीवारों पर चमकते पत्थर थे जो पूरे रास्ते को रोशन कर रहे थे। अचानक उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, यदि प्रकाश तुम्हारा लक्ष्य है तो उस सवाल का जवाब दो जिसे तुमने भेजा है। लीला ने सोचा। उसने लिखा था, प्रकाश बुझने के बाद कहा जाता है, जवाब क्या हो सकता था? उसने कहा, प्रकाश वहां जाता है जहां उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अनोखा गांव था। यह गांव नदी के नीचे था, लेकिन यहां हर जगह रोशनी थी। लोग खुश और शांत दिख रहे थे। उन्होंने लीला का स्वागत किया और कहा, हम वही हैं जिन्होंने तुम्हारे सवाल का जवाब भेजा था। लीला को समझ में आया कि यह गांव उन लोगों का था जो अतीत में अपने सपनों और सवालों के जवाब ढूंढने निकले थे। उन्होंने अपने जीवन को प्रकाश में बदल दिया था। लीला को अपने सवाल का जवाब मिल गया। वह जान गई कि प्रकाश कभी खत्म नहीं होता, यह बस रूप बदलता है और उन जगहों पर जाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसने वह ज्ञान अपने गांव लौटाकर बांटने का निश्चय किया, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी भी दुनिया में बहुत सारे सवाल और अनजानी जगहें थीं। लीला की कहानी ने साबित कर दिया कि साहस, जिज्ञासा और आशा हमेशा रास्ता दिखाती हैं, चाहे वह रास्ता कितना भी रहस्यमय क्यों न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।